Hello friends, it's me Annada. Welcome to my channel World of Knowledge. सबसे पहले मेरी सारी सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से थैंक्स। आप लोगों ने मेरी चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया, इसलिए वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब नए वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सब लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज ओडिशा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। ओडिशा बे ऑफ बंगाल यानी बंगोपसागर के पास अवस्थित है। ये राज्य भारत का पूर्व भाग में है। इस राज्य को इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट कहा जाता है और ये राज्य एक हिडन जेम है फॉरेन ट्रैवलरों के लिए। ओडिशा राज्य अपने कला, संस्कृति और ऐतिह्य के लिए जाना जाता है। यह राज्य 15,05,707 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत का टोटल एरिया का 4.87% है। ओडिशा में 30 जिला हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ओडिशा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। हनुमान वाटिका, ये ओडिशा के राउरकेला शहर में अवस्थित है। ये 12 एकड़ों में फैला हुआ है। ये एशिया की टल्लेस्ट हनुमान मूर्ति है। यहाँ हनुमान जी का उच्चता 74 फीट है। ये हनुमान वाटिका हर दिन 10,000 से ज़्यादा भक्तों को आकर्षित करती है। ताड़ासरी बीच, ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड को छोड़कर आप लोग रेड होस्ट क्राफ्ट सिर्फ ओडिशा के बालेश्वर जिला के ताड़ासरी बीच में देख सकते हैं। ये बीच ओडिशा का लास्ट बीच है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का दीघा बीच शुरू हो जाता है। टेम्पल सिटी, ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर में 600 से भी ज़्यादा भव्य मंदिर है। भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। इस राजधानी में हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट के मंदिर हैं। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में राजा रानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर आदि शामिल हैं। अडॉप्ट टू ट्राइबल ग्रुप्स, 65 से भी ज़्यादा अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स ओडिशा में रहते हैं। फिर प्रत्येक ग्रुप की अपनी अपनी कल्चर और ट्रेडिशन है, जो कि अदर ग्रुप से भिन्न है। 3 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक, ओडिशा के मयूरभंज जिला का प्राचीन रॉक 3 बिलियन ओल्ड है। अगर हम फैक्ट की माने, पृथ्वी तो 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, पर फैक्ट के अनुसार ये रॉक 3 बिलियन पुराना है। सच में फ्रेंड्स, ये बात बहुत आश्चर्यजनक है। द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, हुमा एक छोटा सा गांव है महानदी के तट पर 23 किलोमीटर दूर दक्षिण संबलपुर शहर से ओडिशा राज्य में अवस्थित है। वहाँ एक मंदिर है। वो मंदिर को आप जिस तरफ से भी देखेंगे वो आपको झुका हुआ मिलेगा। दुनिया का 2 ही झुका हुआ मंदिर है, उसमें से एक ये भी है। इस मंदिर में भगवान विमलेश्वर, जो कि शिव जी के रूप हैं, उनका पूजा होता है। यह मंदिर एक लाल रंग के मछली के लिए भी फेमस है। ये मछली को कुड्डो कहा जाता है। इस मछली को बहुत धार्मिक माना जाता है, इसलिए हुमा मंदिर में मछली पकड़ना मना है। राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट जो कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर के अंडर। ये स्टील प्लांट 1954 या 55 से मौजूद है। धनु यात्रा, धनु यात्रा को ओडिशा के एक छोटे से टाउन बरगढ़ में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरा टाउन मथुरा नगरी बन जाता है। यह एक ओपन एयर स्टेज हो जाता है
जहां पर कृष्ण और कंस पर इंटरैक्टिव स्किट परिवेशन किया जाता है। ये प्ले पूरा बरगढ़ म्यूनिसिपालिटी, जो कि 8 किलोमीटर रेडियस एरिया में फैला हुआ है, उस टाउन में होता है। इसलिए इसे दुनिया की विशालतम ओपन एयर थिएटर माना जाता है। ओडिया लैंग्वेज। ओडिशा राज्य में ओडिया भाषा को विभिन्न शैली में कहा जाता है, जैसे कटकी, संबलपुरी, कोसली, फुलवानी, गंजामी, देसिया, सिंहभूमि, मेदिनापुरी, बरहमपुरी इत्यादि। चांदीपुर बीच। ओडिशा के बालेश्वर जिला के चांदीपुर बीच को ओडिशा का हाइड एंड सीक बीच कहा जाता है, क्योंकि ये बीच जो है वो दिखाई देता है और फिर गायब भी हो जाता है। हर बड़ी और छोटी ज्वार के साथ लगभग 5 किलोमीटर तक ऐसा ही होता है, दिखाई देता है और फिर गायब भी हो जाता है। ओडिशा पॉपुलेशन। ओडिशा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से जनसंख्या में बड़ा है। व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये आइलैंड ओडिशा के दक्षिण चांदीपुर पर अवस्थित है। यहाँ भारत के बहुत सारे मिसाइल की परीक्षण हो चुके हैं, जैसे अग्नि, आकाश, अस्त्र, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहर, पृथ्वी, शौर्य आदि। संबलपुरी साड़ीज। संबलपुरी साड़ी जो है वो फैब्रिक से बुना जाता है, एक हैंडलूम में। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ये साड़ी पहनने लगी, तभी से ये साड़ी बहुत पॉपुलर हो गया। ये साड़ी उसके टाई डाई आर्ट से जाना जाता है। इसे बंधकाला और संबलपुरी इक्कत भी कहा जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क को दुनिया के विशालतम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का घर माना जाता है। इस क्रोकोडाइल का लंबाई 23 फुट है। यहाँ पर केवल 2 वाइट क्रोकोडाइल स्पीसीज पाए जाते हैं। सुंदरबन के बाद भारत में ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। गहिरमठ बीच। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिला के गहिरमठ बीच दुनिया का विशालतम घोंसला बनाने का मैदान है, इंडेंजर ओलिव रिडली फिश टर्टल के लिए। ये सी टर्टल श्रीलंकन कोस्ट से आते हैं ब्रीड करने के लिए। हेमाटाइट ओर। ओडिशा हेमाटाइट ओर की एक प्रोड्यूसर है। लगभग भारत के 25% हेमाटाइट ओर ओडिशा में ही है। इंडिया सर्फ फेस्टिवल। इंडिया सर्फ फेस्टिवल एक त्यौहार है जिसमें ऑर्गेनाइजर सर्फिसिंग, योगा और प्रकृति को कंबाइन करते हैं। यह त्यौहार ओडिशा के पुरी के पास रामचंडी बीच में मनाया जाता है। ये भारत का एक यूनिक फेस्टिवल है। चिलिका लेक। चिलिका झील के ब्रैकिश वाटर क्रिटिकली एंडेंजर इरिडी डॉल्फिन का घर है। इस झील को अच्छी तरह से जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के झुंड के कारण से, जो कि हर साल सर्दी के दिनों में यहाँ पर आते हैं। सिमलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओडिशा के सिमलपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स और 432 वाइल्ड एलिफेंट का घर है। रॉयल बंगाल टाइगर को छोड़कर भी सिमलपाल में दुनिया के हर वैरायटी का ऑर्किड है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सारे वैरायटी के ऑर्किड मिलते हों। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दुनिया के विशालतम अंडा, जिसका लगभग डायमेंशन 13 इंच और चौड़ाई 9 इंच है, जो कि एक विशाल तृणभक्षी उड़ने में असमर्थ हथनी पक्षी का है, जिसे जियोलॉजिकली इपियोनिक्स मैक्सिमस कहा जाता है। ये पंछी 1650 AD तक जीवित थी। ये अंडा अब रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भुवनेश्वर में संग्रहित है।
कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा या सन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को राजा नरसिम्हा देव ने 13वीं सेंचुरी में बनाए थे। इस मंदिर को एक विशाल रथ जिस पर 7 घोड़े और 12 जोड़े पहिया लगा हुआ जो कि सूर्य देवता को ले रहा है, यह आकृति में डिज़ाइन किया गया है। इस टेम्पल को यूनिकली डिज़ाइन किया गया है और इस टेम्पल का एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस भी है। एक व्यक्ति दिन का सटीक समय का गणना कर सकता है बस उस 12 जोड़े पहियों के 8 स्पोक के साया को देखकर, जो कि प्रहर को सूचाते हैं। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। नंदनकानन एक जूलॉजिकल और विशाल पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉटनिकल पार्क है जो कि भुवनेश्वर के सरहद में मौजूद है। ये पार्क दुर्लभ वाइट टाइगर्स, स्नेक्स, लियोपर्ड्स, जागुआर्स, ऑस्ट्रिच, आउल्स, जेब्रास, कंगारूज, पिकॉक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, फाल्कन्स, वाटर एनिमल्स एंड लायन सफारीज के लिए जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ पर 67 प्रकार के मैमल्स और 81 जाति के पंछी हैं। दारिंगबाड़ी। ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी को कश्मीर ऑफ ओडिशा कहा जाता है क्योंकि सर्दी के दिनों में यहाँ स्नोफॉल यानी हिमपात होता है। द जगन्नाथ टेम्पल पुरी। ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ टेम्पल चारों धाम में से एक धाम है जहाँ अपने जीवन काल में एक बार जाने के लिए हर हिंदू सोचते हैं। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को कहा जाता है कि वो एक ही टेम्पल है जहाँ पर देवी देवताओं के मूर्ति की खुदाई लकड़ी से की गई हो। यह एक ही तीर्थ स्थान है जहाँ पर फ्लोक, शैव, शक्त एंड वैष्णव कल्ट का आराधना की जाती है। यह मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा या चैरिट फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। बिगेस्ट किचन। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रोजगारा दुनिया का सबसे बड़ा किचन है जहाँ पर हर दिन 66 पकवान बनाए जाते हैं। उस पकवान को अन्न भोग कहा जाता है। इस किचन में 600 रसोइया हैं। उन्हें सुआरस कहा जाता है जो कि 250 अर्थ जिसे चूल्ही कहा जाता है पर काम करते हैं हर दिन 1 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में एक पट के ऊपर दूसरा पट रखा जाता है और आग में रसोई की जाती है। इस प्रक्रिया में ऊपर के पट के सामग्री जल्दी पक जाते हैं। नीचे के पट से नमक और हल्दी को छोड़कर कोई भी मसाले उस पकवान पर नहीं डाले जाते हैं जो कि उस मंदिर के भगवान को चढ़ाया जाता है। प्रसाद का परिमाण हर साल समान रहता है। वो प्रसाद हजारों लोगों को भोजन कराया जाए या 20 लाख लोगों को भोजन कराया जाए, वो प्रसाद कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली।